दिखा दीजिए आप। सर लर्निंग सेशन भले आप रोज रखिए, और डाउट सेशन मैं तो बोलता हूँ सर, क्योंकि डाउट तो चलते फिरते आएगा ही, सबको आएगा, एक कॉमन तो चीज है। एक काम करते हैं डाउट सेशन ही रखेंगे सिंपल, क्योंकि लाइव मार्केट में लोगों को दिक्कत आती है, कोई अपनी पोजीशन में अटका होता है या कोई पोजीशन लेना चाहता है, ठीक है, तो उनकी उस टाइम पर हेल्प हो सके। रेस्ट लर्निंग के लिए जो भी लर्निंग होगी अपन वीक में एक बार रख लेते हैं, कोई 2-3 घंटे का आराम से सेशन जाने देंगे और उसमें सिर्फ सीखने की कोशिश करेंगे, बात करते सर हैं। आपको बाकी आप जैसा बताओ। कंफर्टेबल है, मैं तो ये बोलता हूँ लर्निंग सेशन सर, मार्केट के लाइव मार्केट में लर्निंग सेशन लोगे ना तो मेरे को ऐसा लगता है फ्रूटफुल रहेगा, और हम भी यही कोशिश करेंगे कि हमारी जो पोजीशंस है, जो हमारे लाइव मार्केट के प्रॉफिट बुकिंग वाले डाउट है, ऐसे डाउट है, वो ना लेके लर्निंग सेशन वाले डाउट रखे तो ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए भी। ये देखो मेरा मेरे व्यू को, है। मैं हाँ नहीं बिल्कुल सही है। देखो मेरे को कोई, मैं सही बताऊं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सीरियसली बोलूं तो, ठीक है। मैं आज अपना काम सुबह सुबह कर लेता हूँ, ठीक है। अंकिल जी को पता ही है, वो मेरे साथ बहुत टाइम से कनेक्टेड है, ठीक है। मैं चाहूं तो मेरा काम हो जाता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है लाइव आने की या कुछ भी करने की, ठीक है। बट अगर मैं आ रहा हूँ तो कोई प्लानिंग है मन में या कुछ चीजें हैं, ठीक है, ताकि चलो ठीक है लोगों की एक अच्छी कम्युनिटी बनती रहे, ठीक है, ट्रेडर्स की कम्युनिटी बनती रहे, डाउट्स क्लियर होते रहे, ठीक है। तो मैं इस व्यू से आ रहा हूँ। बाकी लाइव मार्केट में समझने का मतलब ये होता है कि मैं आपको लाइव एग्जांपल दे सकता हूँ, ट्रेड होती हुई एग्जांपल दे सकता हूँ जब भी वो चीजें बन रही हो, ठीक है। ऑफलाइन मार्केट में बस आपको मैं बता सकता हूँ कि मैदान में खेलना कैसे है ना। मैदान में जब गेम प्ले हो रहा होगा तब मैं घुस के आपको बताऊंगा, तब जब चोट लगेगी, हर एक चीज होगी, तब आप ढंग से समझ पाओगे। डाउट सेशन बाकी देखो, अगर मैं लर्निंग बता रहा हूँ तो मुझे उस टाइम पे कुछ भी नहीं चाहिए कि सर मेरी मेरी ये पोजीशन अटकी है, मेरे को ये यहाँ पे बाइंग करना है, क्या नहीं करना। आप जो बोल हाँ रहे हो सही बोल रहे हो सर। डेफिनेटली, क्योंकि आपकी भी एक थॉट लेके आते हो कि मैं ऐसा बताऊंगा वैसा बताऊंगा, और चीजें फिर उल्टी हो जाती है तो फिर मन नहीं राइट। करता, वो भी सही है सर। नहीं, अब मैं सही बताऊं, अभी मेरा मन भी नहीं है, नहीं तो मैं आज आपको 3-4 कैंडल्स पैटर्न ऐसे बताता, ठीक है, कि वो उसमें आपको ये होता कि नहीं यार ये चीज अपन ने कभी देखी नहीं है, अब इसको अपन बस यही देखेंगे। मतलब मोस्टली क्या होता है, लोग ना कैंडल्स पे जब ट्रेड करते हैं ना, कैंडल्स में ट्रेड करते हैं, सिंपल प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ, तो वो अटक जाते हैं अपनी अपनी पोजीशन में, या कुछ चीजें होती हैं। अच्छा, लोग बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से कुछ कैंडल्स वो समझते हैं कि ये यहीं पे बनेगी तो अच्छी बात है, जैसे बुक में बताया गया है, बट मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, अब जैसे हैमर है, हैंगिंग मैन बोलते हैं जिसको, ये वाला कैंडल जो बोलते हैं, ये वाला, ये ऐसा कैंडल बना होता है जिसको हैंगिंग मैन बोलते हैं, ऐसा, ठीक है। ये जो वो यूं बोलते हैं कि स्टॉक ऊपर आ रहा है, इसके बाद स्टॉक नीचे जा सकता है, कई केसेस में स्टॉक ऊपर भी चला जाता है, सही ठीक बात है। है, सही बात है। कई केसेस में यहाँ पर रेंज में भी अटक जाता है, पर बुक बोलती है कि स्टॉक नीचे ही आता है, ठीक है ना। पर अब इस कैंडल, चलो ठीक है, पर कैंडल की साइकोलॉजी क्या बोलती है आपको वो समझना है, कि कैंडल में क्या इमोशन से बायर सेलर्स ने रिएक्ट किया है, ठीक है। अगर आप उसको समझ जाओगे तो आप भले यहाँ जाए यहाँ जाए यहाँ जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने रूल को बांध लोगे तो आप इस पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है अपना, ये कैंडल भी आपने समझा होगा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, है ना। ये लोग भूल चुके हैं, ऐसे कैंडल्स पे भले काम करते होंगे, बट अभी के टाइम पर ना कुछ कैंडल्स को लोग भूल चुके हैं, वो देखते भले हैं बट उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। वो बीच में बनता है, कई बार ट्रेड ले लेते हैं, है ना। तो अभी वही है, सर बोलूं, बताइए सर। अभी ये जो मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार जो 3 कैंडल पैटर्न है, ये मैं काफी दिनों से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ सर। जब भी ये टॉप पे बने या बॉटम पे बने, उसके बाद तो स्टॉक रॉकेट अप हो जाता है सर। और वो भी आप अगर किसी रेसिस्टेंस या सपोर्ट के पास बने तो और भी अच्छा चलता है स्टॉक। आप बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन पर हो सर। लोग बताऊं क्या गलती करते हैं, स्टॉक चल रहा है, वो 3-4 कैंडल की मूवमेंट दिया, ऐसा एक पैटर्न बनाकर दे दिया चार्ट ने, वो घुस जाएगा बीच में, घुस जाएगा, फिर लॉस बुक करके निकलेगा, फिर यूं अपनी एजम्पशन बनाएगा, अरे यार ये पैटर्न सब वेस्ट है, ठीक है, मार्केट इनके हिसाब से नहीं चलता। अरे भाई चलता है, आपको बस चलाना नहीं आता उन चीजों के हिसाब से। और ये डेली सर में तो बहुत अच्छा काम करता है सर।
है ना। चलो मैं अभी बस एक चीज बता देता हूँ आज के लिए, उसके बाद मैं सेशन क्लोज करूंगा। एक चीज नोट कर लेना बस, ये चीज आपको स्विंग ट्रेड में भी काम आ सकती है, ये चीज आपको इंट्राडे में भी काम आ सकती है। टाइम फ्रेम कोई भी यूज कर लेना, पर ज्यादा बढ़िया काम आपको बड़े टाइम फ्रेम पे आएगा। क्यों? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में ज्यादा कचरा नहीं होता, चीजें क्लियर होती हैं, कैंडल्स क्लियर होते हैं। ठीक है, बेस्ट टाइम फ्रेम है 2 आवर का। कैसे स्टॉक ढूंढने हैं अगर आप बाय साइड में जाना चाहते हो सिर्फ, ठीक है, ये सिंपल बाय के लिए ही है ऑब्जर्वेशन। और इसमें अपन कैंडल ढूंढेंगे जिसकी अभी मैंने एग्जांपल दी, हैंगिंग मैन की। प्लीज म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड वॉइस बहुत आ रहा है। अब इसमें नोट करो चीज को, होता क्या है, कोई स्टॉक गिर रहा है ना, आपको बस ये चीज नोट करनी है, मेरा स्टॉक गिरता हुआ आना चाहिए। फिर एक रेंज में अटकना चाहिए। ठीक है, रेंज में अटकना चाहिए। मेरे को एक अच्छी खासी रेंज चाहिए, नीचे मेरे को वॉल्यूम भी क्या देखना है, यहाँ पर कुछ भी XYZ वॉल्यूम हो। ठीक है, मेरे को यहाँ पे वॉल्यूम भी रेंज में चाहिए, एक रेंज के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से हो सकता है आपका ट्रेड कुछ भी हो, मतलब आपका ट्रेड यहाँ से बोले तो ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, यहाँ से नीचे भी जा सकता है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिकली ये स्ट्रेटेजी या ये ऑब्जर्वेशन ना आपको आज ही काम नहीं आएगी, बट अगर आप इसके हिसाब से अपने लेवल्स मार्क करके रख लोगे तो आपको हेल्प करेगा आपके पोजीशन को बाय करने में, या सेल का तो चलो नहीं मैं अभी बताऊंगा, बाइंग पोजीशन एग्जीक्यूट करने में। अभी आ रही है सर? अभी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है सर। जी आ रही है। अभी तो जो मैंने बताया समझ में आया? समझे सर। ठीक है, इस मतलब ऐसी रेंज के बाद स्टॉक कहीं पर भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, उस टाइम पे आपको कोई नोट मतलब कोई कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब क्या करना है, मान लो फॉर एन एग्जांपल आपको बस ना एक चीज नोट करके रखनी है, आपको ये रेंज मार्क कर लेनी है बस, जहां पे स्टॉक अटकाओ काफी टाइम, मतलब एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा हो। इसके पीछे का रीजन क्या है कि बायर्स और सेलर्स कोई नया प्राइस नहीं सेट कर पा रहे। ठीक है, और उनका ये प्राइस फेवरेट हो चुका है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, जाने दो कि कोई स्टॉक ऊपर जाने दो नीचे जाने दो, उसके बाद बस हमें हमें ये पता है कि हमारी जो ये एक रेंज है ना, इस रेंज में अनडिसीजनल ट्रेड्स हुए थे, किसी के हक में ट्रेड्स नहीं थे, बायर सेलर अपनी ही चला रहे थे, ऊपर लेकर जा रहे थे, रेजिस्टेंस पर बेचा जा रहा था, सपोर्ट पर बाय किया जा रहा था। ठीक है, अब बात यह है कि आपको इनका रेंज मार्क कर लिया। अब फॉर एन एग्जांपल ऊपर गया स्टॉक तो ये नीचे आया, ठीक है, या नीचे गया स्टॉक तो ऊपर आया। आपको बस ध्यान ये रखना है, आपको हैंगिंग मैन ढूंढना है। अब कहां ढूंढना है? हैंगिंग मैन की कंडीशन क्या होती है, तकरीबन 30% सेलर्स, 70% बायर्स। ठीक है, आपको बस सर ये लास्ट ढूंढना है। लाइन, सॉरी टू इंटरप्ट, क्या बोले थे लास्ट लाइन कि कहाँ पे ढूंढनी है? हाँ मैं आपको वही बता रहा हूं, देखो आपका जो ये रेंज मैंने बताई ना,
जो एक रेंज बनी थी जिसको आप बोलते हो कंसोलिडेशन पॉइंट, कुछ भी है, ठीक है, इसके पीछे का पहले इमोशन ये समझ लेना कि ये रेंज क्यों बनी थी, क्योंकि इसमें बायर्स और सेलर्स ने अनडिसीजनल ट्रेड्स किए, सपोर्ट पर बाय किया गया, रेजिस्टेंस पर बेचा गया, लोगों को मतलब बायर सेलर्स को अपनी ये रेंज फेवरेट थी इसी ट्रेड में करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, एक बायर ने प्राइस को ऊपर लाके रख दिया। अब आपको हैंगिंग मैन कहां ढूंढना है वो चीज देखो। आपको ना ये 2 आवर का चार्ट है, ठीक है, पूरे 2 आवर में हो सकता है आपको कब लेना है ट्रेड, जब 2 घंटे की कैंडल ऐसी बन जाए, ऊपर से आते हुए स्टॉक की, समझ में आया? हाँ ऊपर से आते हुए स्टॉक की कैंडल बन गई हैंगिंग मैन नीचे, और यू कैन से हैमर। अब क्या होना चाहिए, आपकी ये रेंज के ऊपर हैंगिंग मैन क्लोज होना चाहिए, ठीक है। क्लोज्ड हो गया ना, आपकी 2 घंटे की जो एक निकल कर आएगी, क्या बोलते हैं, प्राइस रेंज, वो ज्यादा बड़ी नहीं होगी। पहली बात तो मुश्किल से कोई स्टॉक में, जो स्टॉक आपका 600 रुपए के आसपास चल रहा है या 500 रुपए की रेंज में चल रहा है ना, मुश्किल से ये रेंज हो सकती है कुछ 30 पॉइंट या 25 पॉइंट, बस 2 आवर के चार्ट में इतनी ही रेंज बनेगी मैक्स टू मैक्स, या इसके आसपास की बन जाएगी बस। अब आपको क्या करना है, सिंपल, इसको आप स्विंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसके हाई के ऊपर बाय कर सकते हो, पहला लो आपका एसएल हो सकता है। अब समझना, ये तो हो गई स्ट्रेटेजी, मतलब बाय सेल कहां पर करना है ये आपको पता लग गया, पैटर्न पता लग गया, कैसे पैटर्न में आपको करना है। सेल वाला अभी आप इसमें ना भूल जाओ, ठीक है, सेल वाला भूल जाओ अभी। ठीक है, इतना समझ आया, पहले बताओ, फिर मैं आपको उस कैंडल की साइकोलॉजी बताऊं कि क्यों होगा यहां पर ऐसा। जी सर, समझ गया। इतना एक समझ आ बार गया रिपीट ना, कर ठीक है। एक बार रिपीट कर दे, हमको आवाज समझ में नहीं आ रही थी, आवाज नहीं आ रहा था। कहां से रिपीट करूं, कहां तक समझ आया आपको सर? अभी तो सब, अभी आपको आवाज आपको समझ आई है, उसके बाद पहले क्या हुआ हमको पता नहीं। नहीं, कहां से अच्छा नहीं ठीक है, समझ ले आया? लेते हैं। एक कैंडल वाली कैंडल 2 आवर की। 2 आवर में आपको एक रेंज के अंदर ऐसी कैंडल ढूंढनी है हैंगिंग मैन, इतना समझ में आया? हाँ हाँ ठीक है, हैंगिंग मैन समझ में आया, इसमें ट्रेड करने का सिस्टम समझ में आया कि बाय कहां करोगे और सेल कहां करोगे? हाँ सर। आ गया ना, बस मैंने इतना ही बताया। अगर फिर भी आपका डाउट क्वारी रहेगा, वीडियो अपलोड हो जाएगा शाम को यूट्यूब पर, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। मैं नीचे टाइम मेंशन कर दूंगा कि मैं ये मैंने स्ट्रेटेजी किस टाइम से शुरुआत की थी, ठीक है सर। ठीक है। अब समझ में आ गया। अच्छा भैया, अब इसको बाय करेंगे तो क्यों करेंगे, ठीक है, मतलब मैंने पैटर्न तो बता दिया कि हैंगिंग मैन बनना चाहिए, ठीक है, बुक में लिखा हुआ है कि भैया हैंगिंग मैन तो सेल के लिए यूज होता है, मैं आपको बता रहा हूँ हैंगिंग मैन नहीं, मैं आपको बाय के लिए यूज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है। एक हैंगिंग मैन जब बना है, आपको पता है कि मेरा ये कैंडल इतना ग्रीन है, मेरे यहाँ पर बायर्स हैं, ठीक है, मेरी एक रेंज आ रही थी पीछे, मेरी एक रेंज आ रही थी पीछे, ठीक है, जिसको हैंगिंग मैन ने नीचे से पकड़कर ऊपर रख दिया है। और ये मेरी एक रेंज ऐसी थी जिसमें बायर सेलर्स ने अनडिसीजनल ट्रेड्स किए थे, ठीक है, वो उस पुराने टाइम पे, पुराने समय में डिसीजन ले ही नहीं पा रहे थे कि हम यहां से क्या करेंगे।
मतलब हम ऊपर जाएंगे नहीं, ऊपर नहीं जाए, नीचे जाएंगे नहीं, नीचे से फिर ऊपर आ गए। आप समझो, मैं इसको रिलेट करने वाला हूँ पूर्वज। एक पुराने टाइम का बिजनेस माइंड बंदा एक नए टाइम के बिजनेस माइंड बंदे से बहुत अलग है, ठीक है। अब जो नया ट्रेडर या बोलो, नया ऑपरेटर बोल लो या नया बायर बोल लो, उसने इस रेंज में जब भी मार्केट आया ना, अटका तो जरूर भले, मतलब यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, नीचे भी गया। ये वीक क्यों बना? क्योंकि नीचे प्राइस गया था ना, मतलब लोगों ने यही डिसाइड कर लिया, नहीं भैया रेजिस्टेंस पर प्राइस ओपन हुआ है, इसको नीचे ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूर्वज लोगों ने भी यही किया था इस प्राइस के रेंज में, जो कि इस प्राइस की रेंज थी 60 रुपए से लेकर 40 रुपए की। 60-40 पे जब ये स्टॉक आया था तो मेरे पूर्वज ने यही काम किया था, ठीक है। पर नीचे से एक ऐसा बंदा आता है नए माइंडेड का, बोलता है कुछ भी हो घंटा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को आज के टाइम से अपना काम करना है। वो प्राइस को ऊपर लाकर रख देता है, बस। वो इतनी चीज को एक ही घंटे में, मतलब 2 घंटे में कवर कर कर ऊपर लाकर रख देता है। अब आपको करना क्या है? ये कैंडल का कलर रेड हो नो मैटर, ग्रीन हो नो मैटर, कोई भी हो चलेगा। ग्रीन होगा ना सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये आपका मारू बोजू बन जाएगा। मारू बोजू समझते हो ना सब, शेवन टॉप और शेवन बॉटम, कोई शेडो नहीं। पर रेड हो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बायर्स में फिर भी दम है उस रेंज को तोड़कर ऊपर लाके रखने की। मेक श्योर आपका ये बॉडी ना इस रेंज के ऊपर होनी चाहिए, बस। जैसे अगले दिन इसके ऊपर प्राइस मार्क ट्रेड होना शुरू होगा, आपको तो बस ये वाली रेंज भी मार्क कर लेनी है। अब जैसे इसके ऊपर प्राइस ट्रेड होना शुरू होगा ना, ठीक है, आपको फिर अगर इंट्राडे ट्रेडर्स लवर, इंट्राडे लवर्स के लिए क्या है, 5 मिनट का चार्ट लगा लेना। मान लो ये रेंज आ रही है आपकी, ये वाली हैंगिंग मैन बना हुआ है 2 आवर पे, ठीक है। 5 मिनट पे आपको अगर यहाँ पर कोई भी एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल मिलता है, कोई भी अच्छा सा ग्रीन कैंडल मिलता है, ठीक है, और छोटा सा शैडो इसको रिटेस्ट कर कर गया होता है, या इसके ऊपर ही ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाता है, ठीक है, उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर 0.70 टू 0.80 का बफर लगा लो और गो फॉर बाय। बाय के लिए जा सकते हो इंट्राडे के लिए, ठीक है। साथ में अगर सुपर ट्रेंड लगाना शुरू कर दोगे 13-3 का, आपको हेल्प करेगा ट्रेल करने में, ठीक है। जैसे कैंडल क्लोज होगा वो आपको पता है कि आपको एग्जिट कहां करनी है। तो ये तो हो गया इंट्राडे के लिए, जिसमें आपको एक फास्ट मूवमेंट मिल जाएगी, 2-3 हजार रुपए आपके बन जाएंगे, खत्म। स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या होगा? स्विंग ट्रेडिंग के लिए ना आपको इसी सेटअप पर, जो इंट्राडे में एंट्री हो रही है ना, इसी सेटअप पर, कोई नहीं, पहली कैंडल हो जाए दूसरी कैंडल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप एंट्री ले लेना आराम से। 3-4 दिन तक होल्ड करो, आपको अपना कम से कम 10%, 15%, 20% का रिटर्न आपको इसमें नजर आ जाएगा। ये बेसिकली इस कैंडल की साइकोलॉजी है कि इस कैंडल को अगर आप इस पॉइंट पर ढूंढते हो, जिस पॉइंट पर पिछले टाइम पे रेंज में अटका हुआ स्टॉक हो, ठीक है। मैंने एक चीज कंडीशन और बताई थी, नीचे इसका वॉल्यूम भी रेंज में होना चाहिए, बस एक ही रेंज में होना चाहिए बस। और इस कैंडल का वॉल्यूम सबसे ऊपर। समझ में आया? आया समझ में? जी हाँ सर जी। आया। हाँ सर, हाँ ठीक सर। है, कोई डाउट होगा वीडियो में एक बार आप रिपीट करके देख लेना बस। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक भाई। ठीक है, मैं बस आज की वीडियो में पहले का जो भी अपन का नॉइज हुआ है कुछ नहीं अपलोड करने वाला, मैं सिंपल आज का यही पैटर्न जो अपन ने आज सीखा है यही मैं बताऊंगा। जी जी जी, जो लास्ट का लर्निंग हुआ वही ना? हाँ हम्म। हेलो सर। हाँ जी। सर ये बोल रहा था, जैसे 9:15 पे कोई मतलब मल्टी कंफर्मेशन अपने को 9:18 तक सब मल्टी कंफर्मेशन होके 9:20 तक एंट्री, इसको थोड़ा बारे में थोड़ा सा। मैं समझा नहीं, मतलब कैसे? आपका क्वेश्चन क्या है? जैसे ओपन इक्वल्स टू लो है, अच्छा
और अपने को इसमें मल्टी कन्फर्मेशन में जैसे सेक्टर हो गया और क्या क्या ऐड करके और कैसे मल्टी कन्फर्मेशन लेके अच्छी अच्छे से अच्छा ट्रेड ले एक वेट, रुको यार एक मिनट। एक ही रुकना एक बार ना बस। यार एक मिनट रुको बस, है ना, मेरा एक मिनट। अरे अंकिल जी, ये कॉल कितनी हो गई? मैं देख ही नहीं पाया। ये 69 का हाई बनाया अभी। अबे यार 69 मार के क्या टारगेट आ गया? ये जो है ना लास्ट 5 मिनट वाला कैंडल जो है ना 69.6 या समथिंग कुछ गई, 69.4 जितना। कौन सी वाली कॉल थी? 1300 वाली? अबे हाँ 1300 वाली कॉल अभी भी हाई बना रही है, 69 ही है। हाई तोड़ा अभी 69.65। अब खुद को मारूं मैं, क्या करूं बताओ? अफसोस तो मुझे भी हो रहा है, मैंने भी बुक कर लिया चार्ली। लेकिन काफी सही कॉल सिलेक्शन थी ये। इसकी मंथली क्लोजिंग बहुत अच्छे से हो रही है शायद। ओरिजिन ही निकल रहा है इसका भी मंथली का। पीडीलाइट भी रफ्तार पकड़ा हुआ है। अभिषेक जी एक फीडबैक देना चाहूंगा मैं, अगर आपकी परमिशन हो तो। हाँ बताओ बताओ सर। मैं सब लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आपका जो तरीका है स्टॉक मार्केट में काम करने का, सुबह 1 या 2 घंटा मैक्सिमम, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक या फिर 11 बजे तक जो आप काम करते हो जिस तरीके से, तो वही सबसे बेस्ट तरीका है। पूरे दिन बैठने की भी जरूरत नहीं है, बाकी का पूरा टाइम लर्निंग का है। फिर आपका जो भी काम हो, जॉब हो, बिजनेस हो, फैमिली टाइम हो, आप कर सकते हो। मैं सबको यही बोलना चाहूंगा कि आप जो सिखाते हो वो कंटिन्यू कीजिएगा, सिखाते रहिएगा। और सबको अगर जरूरत लगे तो सैटरडे संडे इफ पॉसिबल मॉर्निंग में जो भी डाउट सेशन है ना वो उस वक्त भी कर सकते हो, क्योंकि लाइव मार्केट में जो सिखाते हो क्वेरीज तो बाद में भी सॉल्व हो सकती है। लाइव मार्केट में जो भी आप सिखाते हो वो परफेक्ट समय के साथ आप सिखा सकते हो। सर वही बात है ना कि मुझे भी ढंग का टाइम ना इसी टाइम पे मिल पाता है। अभी सुबह सुबह अभी देखो, मेरे को बताऊं क्या चीज का रिग्रेट है। मतलब भले हम ये चीजें कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल करने की कि टाटा कंज्यूमर के लॉट के हिसाब से मैंने बुकिंग ना 40 पे अपनी की भाई थी, 60 पे, मतलब 15 रुपए की। अब मैंने टारगेट दिया था ना 15 रुपीज का, राइट, है ना, तो अपन ने 10 15 नहीं रुपए नहीं का था। नहीं सर 15 थोड़ी ना था। 40 50 50 60 25 रुपए का टारगेट था मेरा। अच्छा हाँ सॉरी, 50 60 हाँ 25 रुपए का अच्छा, टारगेट था और हमने बुक किया आई थिंक 8 या 10 रुपए में। 10 रुपए पे बुक किया, आप समझ रहे हो राइट राइट राइट। यार? भी चलो मैंने छोड़ो बोला सर। ना कि आपका स्टॉक सिलेक्शन जो है ना वो सही है। 10 में से 1-2 बार अगर चला जाता है ना तो बाकी का जो देता है ना 7 से 8 वो अच्छा पैसा देता है।
चलो कोई नहीं, ठीक है। कोई नहीं, क्या डाउट था यार, कोई पूछ रहा था। फिरोजी आप सॉरी लिख रहे आपको इंटरप्ट किया, मैंने ना वो ना 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 मैसेज किया लेकिन जस्ट सिर्फ ना इंफॉर्मेशन ना के लिए। नहीं नहीं, अरे नहीं, आपने मैसेज क्या किया, मतलब मेरे को कहीं मेरा फोन पॉपअप हुआ ना, तो मैंने वही देखा, मैंने कहा यार क्या हो रहा है बार बार, तो मैंने वही देखा यार, ये तो टारगेट दे गया। राइट, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ सर बिल्कुल सर। जैसे जैसे ओपन सर इक्वल्स टू लो होता। अच्छा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर डाउट लेता है हूँ पहले सर। ओपन इक्वल टू लो, ताकि थोड़ा सा पता लग जाए। हाँ आप अपना बोलते रहो ना, कोई नहीं। ओपन इक्वल्स टू लो है, जैसे अपने को मल्टी कंफर्मेशन के साथ में अपने को 920 पे एंट्री के लिए और क्या क्या ये करना चाहिए सर? मैं आपको बताता हूँ, मल्टी कंफर्मेशन के चक्कर में आप फंसोगे ना, आप उसमें उस दिन ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, ये हाँ रियलिटी है। क्योंकि बताऊं क्या, आपका माइंड ना मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको समझा देता जी हूँ, सर। बाकी आपकी मर्जी है ना, नहीं जैसा नहीं आपको सर, करना है समझा सर। कि आप अगर मल्टी कंफर्मेशन के चक्कर में फंसोगे ना, ये देखो, मल्टी कंफर्मेशन के चक्कर में आपके पास मान लो 5 स्ट्रेटेजीज है ना, ठीक है। मल्टी कंफर्मेशन क्या होता है, मतलब आपके 5 सेटअप आपको यही बोल रहे हैं कि हाँ ये यहाँ पर अब बाय के लिए सही है। 5 स्ट्रेटेजीज में से ना आपकी 3 बोल रही है बाय, मतलब 3 कंफर्म में आपने कर दिया कि आप बाय पोजीशन में बैठना चाहते हो, आप बाय करो। पर 2 बोल रही है कि नहीं यार, मतलब ये थोड़ा डाउट है या सेल में जा सकती है। आप बताऊं क्या करोगे, आप ना उस दिन बाय में बैठ जाओगे, अच्छी बात है, आपका प्रॉफिट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने सेटअप को फॉलो किया। बट आपने स्टार्टिंग किस चीज से की थी कि मेरे 5 मल्टी कंफर्मेशन, ठीक है, स्टार्टिंग। अब उसकी बात की क्या थी, सेकंड स्टेप, कि मेरी 3 चीजें बोल रही थी बाय, अच्छी बात है। जिस दिन आपने इसी चीज को फॉलो करके, क्योंकि देखो भैया मार्केट है, हर दिन एक जैसा नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, उस दिन मान लो आपकी ये तीनों स्ट्रेटेजीज फेल हो जाए, ये हिट हो जाए, आपका माइंड अभी इतना कैपेबल नहीं है या इतना ट्रेंड नहीं है। आप बताओ क्या करोगे अगले दिन से, आपकी 2 चीजें सेल में है ना, आप सेल पोजीशन बैठाना शुरू कर दोगे अपने ट्रेड में उस कंफर्मेशन के कारण। अब होगा क्या, वो आपके इसी केस के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि आपका ये सेटअप सही था, आप हो जाओगे फ्रस्ट्रेट। ये सब मल्टी कन्फर्मेशन के चक्कर में मत फंसो, जो एक सेटअप के रूल्स जो बोलते हैं ना, बाय कहां पर, सेल कहां पर, रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, उसी को फॉलो करते रहो बस। ज्यादा अच्छी बात बोलूं, ज्यादा अच्छा कंफर्मेशन करना है, एक चीज का कर लो, अगर आप बाय के लिए बैठ रहे हो, मेक श्योर आपके पिछले 5 दिनों में आपका स्टॉक नीचे गिरा हुआ होना चाहिए। सेल के लिए बैठ रहे जी हो, मेक श्योर आपका पिछले 5-6 दिनों में आपका स्टॉक मतलब ऊपर आया होना चाहिए, तब आप थोड़ा सा अच्छा देख सकते हो, ठीक है ना। जी इस चीज तो अगर सेल की पोजीशन बिठानी है, मेक श्योर कि आपके पिछले बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ से कोई ड्रास्टिकली फॉल आया हो, रेड कैंडल बने हो बड़े बड़े से, तो आप समझ जाना कि यहाँ पर भी कुछ हो जाएगा। आज आपको पता है चंबल फर्टिलाइजर में क्या हुआ था, चंबल फर्टिलाइजर कहाँ अटक रहा था, मैं उसको सेल करने का बहुत इंटरेस्टेड था, मैंने आई थिंक उसकी पुट भी दी थी शायद ऑप्शन में, बट वो एक्टिवेट हुई नहीं। इसकी दी थी, पता नहीं किसकी दी थी मैंने, चंबल फर्टिलाइजर की, जो मैंने ये लकीर आप देख रहे हो। जी सर। अरे फ्यूचर लगाता हूँ यार, फ्यूचर में मजा आएगा। अरे यार चंबल फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर का ना 368 वाला लेवल फ्यूचर में ना, यहाँ पर आप अपना चार्ट ओपन करके देख लेना, 370 से 300, ये इतना एक लेवल था इसका, जिसमें ना ये ना अपने ड्रास्टिकली फॉल से गिरा हुआ है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, चलो ये देखो, हाँ गिरा है ना, जी सर। जी सर। ये वाला गिरा है ना यहाँ पर। तो मैं इसको आज बेचने में मेरे को सच में बहुत मजा आता, सच में बहुत मजा आता मेरे को सीरियसली। क्योंकि बताऊं क्यों, उसका रीजन बताता हूं। मैं इसको यहाँ पर बेचता ना, मान लो, अब आपको अपनी ये भी चीज सही कर लो जो आप अपनी गलतियां करते हो, कि रेंज ब्रेकआउट हो गया, चलो बाय के लिए बैठ जाते हैं कई बार। भैया आपको पता है आपकी रिस्क की वॉट लगी होती है उस टाइम पर। मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर अगर गिरता ना ये, मैं इसको मान लो 370, मैं चलो मान लो 368 पे बेच देता, मेरा मेरा उस टाइम पे हाई कुछ बन रहा था इसके 5 मिनट में। ये देखो क्या हाई बन रहा था, 372.75, बेचता मैं इसको 368 के नीचे। मेरा रिस्क कितना कम था यार, स्टॉप लॉस मेरा कितना कम था, मात्र 4 या 5 रुपए का,
और टारगेट बड़ा ट्रेल करता पूरा दिन भले में, समझे कुछ। अगर जी यहाँ पे सर बाय समझ करने के लिए, पता है मैं बाय करने के लिए भी चलो मैं सोचा मैं चलो ठीक है बाय करने के लिए देख लेते हैं, अगर कुछ समझ में आएगा तो क्या पता अपनी रेंज को तोड़ा है, क्या पता ऊपर और अच्छी बना दे। पता मेरे को क्यों नहीं बाय करने दिया इसने भैया, 3% का एसएल रहने दो भैया, मेरे को नहीं करना, मेरे को मेरा 1.5% का एसएल भी सही था। देखो अब 1.5% का एसएल सही है या 3% का एसएल सही है बताओ। भले ही ऊपर चल गया कोई बात नहीं, जाने दो यार, रिस्क भी तो देखना है अपन को, अपना पैसा भी तो देखना है, आप समझे ना। तो आपको अगर मल्टी कंफर्मेशन क्या है, ड्रास्टिकली फॉल आया है, सेल के लिए सोच रहा हो, बिंदास करो, छोटा रिस्क मिल जाएगा आपको। सेल के लिए ओपन इक्वल टू हाई आपको मिल गया और अच्छी बात है। सेटअप्स को चिपक के रहना है बस। अभिषेक भाई एक ये भी डाउट था, मतलब ये हो सकता है लॉन्ग सेशन हो, बोलूं हाँ अभी बताओ, कि आप और कुछ बता नहीं रहे हैं? बताओ। एक ओआई मतलब ओआई करके चीज होती है ना बेसिकली, ओपन इंटरेस्ट। हाँ हेलो, हाँ, तो जैसे अभी मैं व्हाट्सअप सीख ही रहा हूँ ये सारी चीजें कि अगर कॉल राइटर ज्यादा होते हैं तो मार्केट गिरेगी और पुट राइटर ज्यादा होते हैं तो मार्केट उठेगी, करेक्ट? तो सर इसको जैसे वॉच करते हैं, मैं बेसिकली इंडेक्स में बात कर रहा हूँ, तो ये इसका भी कभी सेशन लीजिएगा ना कि इसको कब वॉच आउट करते हैं कि किस साइड मार्केट में मूव आ सकता है, ऐसा अगर ये आपके। चलो मैं आज ही ना इसकी रील अपलोड कर दूंगा पक्का। अच्छा आज इसके ऊपर रील अपलोड है, आपको ओआई को बस डिवाइड करना है, पुट और कॉल किया वो ओआई को, बस आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कई बार अपन ओआई देखकर जो लोग ट्रेड करते हैं ना ऑप्शन में कि यार ओआई यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कॉल का भी आसपास ही है, तो किस डायरेक्शन में अपन देखें कि चलो वहां पर इस डायरेक्शन में अपन रिस्क ले लेते हैं आज के दिन के लिए। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत जगह लोग इसको शेयर भी कर चुके हैं, यूज भी करते हैं, पर ना ज्यादा लोगों को पता नहीं है। तो आज वो मैं रील के माध्यम से शेयर कर दूंगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, सर बिल्कुल अभिषेक सर। सर जैसे कोई एक दो पिछले दिन के लास्ट 3 आवर में 0.75% के रेंज में घूम रहा होगा, और जैसे ओपन इक्वल्स टू लो होगा तो उसका न्यूज आएगा कोई, या तो न्यूज होगी, इसलिए कंसल्टेशन करके फिर अच्छा खासा मूवमेंट देगा ना सर। मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन, एक बार रिपीट करना फिर से। जैसे लास्ट के 3 आवर मतलब पिछले दिन के लास्ट के 3 आवर में एक ही रेंज में घूम रहा है, पिछले दिन के रेंज में घूम रहा है कोई, लास्ट 3 आवर लास्ट 3 आवर्स में, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे ओपन इक्वल्स टू लो बन के जैसे ड्रास्टिकली मतलब वॉल्यूम के साथ में एक फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल अच्छी खासी बन गई, वॉल्यूम के साथ में ग्रीन कैंडल एक्साइटिंग बन गई, उसके हाई के ऊपर एंट्री मारूंगा, यही सेटअप बना रहा है, बस इसी के ऊपर फॉलो कर रहे हैं। अच्छा समझ गया, ठीक है सर। आपने इस चीज में ये चीज जोड़ लो, बिगर टाइम फ्रेम पर ना ये बस देख लेना कि आपका रास्ता साफ हो, जैसे कोई रेजिस्टेंस ना हो, एकदम अच्छे खासे मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आपका रास्ता कैसे साफ हो, या तो ऊपर से ड्रास्टिकली फॉल आया हो, ठीक है, मतलब ऊपर से फॉल आया हो और बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी हो ऐसे, ठीक है, अब नीचे से वो अपना कंसोलिडेट होकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तब आपकी ये वाली ग्रीन कैंडल बन गई, तब अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ये बिगर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बिगर टाइम फ्रेम पे यही देखना कि यार यहाँ पर ना अटका नहीं होना चाहिए स्टॉक, कई बार बीच बीच में जैसे कोई ग्रीन कैंडल ना बने, जैसे हाँ मतलब अटक कर आएगा ना, अगर पता है ये सारे बाइंग के लिए हर्डल्स बन जाएंगी। इस टाइम पर आप कॉन्फिडेंशियली अच्छे तरीके से ट्रेड नहीं कर पाओगे, आपके मन में ना फेयर रहेगा क्या यार पीछे मेरे स्टॉक अटक सकते हैं, हर्डल्स बहुत हैं, समझे ना। पीछे शार्प फॉल हो ना, आपके लिए चीज बहुत अच्छी काम करेगी। जी सर, अभी स्कैनर इसकी का भी बना लूंगा सर, जैसे आपने बताया ना, अभी जैसे शार्प फॉल होगा पिछले 2 दिन के पिछले शार्प फॉल होना, उसके बाद ही एक रेंज में अटक के फिर अच्छे से बाइंग होनी।
बस 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 यही बनाऊंगा सर। अभी स्कैनर में अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और इम्प्लीमेंट करते जा रहा हूँ सर, खुद को ऑब्जर्वेशन में डाल के सर। मैं पिछले 45 डेज होगा खुद को ऑब्जर्वेशन में डाला हुआ है। नहीं बस ठीक है सर, मार्केट पूरा ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड है। ऑब्जर्व अच्छा करते रहोगे, काम आपका बनता रहेगा, बस सिंपल बात। अब जैसे हैंगिंग मैन वाला आज का कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया, मैं इसको ना कम से कम 3-4 साल से देख रहा हूँ। बढ़िया काम करता है, अच्छा काम करता है, इंटरडे में आपको पोजीशन भी अच्छी मिल जाएगी। पर पता है बुक में हैंगिंग मैन के बारे में ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं दे रखी है, कुछ बता ही नहीं रखा। ये चीजें अब अपन खुद ही देखकर काम कर सकते हैं। खुद का ऑब्जर्वेशन होना जरूरी है सर। बस खुद बस से जो सीखा वो हमेशा रहेगा। बस बस ठीक है ना, फिर सेशन क्लोज करते हैं यार। ठीक है, कल मिलते हैं नई लर्निंग के साथ। होपफुली बढ़िया लगा होगा। थैंक यू और सर, हाँ, बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत स्टार्टिंग थैंक यू सर। में बहुत सारे अच्छे से डाउट क्लियर कर पा रहा हूँ सर मैं आपसे। कोई बात नहीं सर, है ना, सीखते रहो। स्टार्टिंग में जो मेरी तरफ से कुछ एरोगेंट बिहेवियर हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं सीरियसली उस टाइम पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चंस आ रहे थे। मैं जो चीज सिखाना चाह रहा था वो मैं नहीं बता पा रहा था। ठीक है, तो आप मेरे को स्टार्टिंग होने में मेरे को टाइम दे दो। जो मेरे को चीज देनी है मैं आपको पहले बता दूंगा कि आज मैं ये देने वाला हूँ, ताकि वो मैं दे दूं, उसका डाउट क्लियर हो जाए। उसके बाद आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी चीजें हैं, कोई बात नहीं, ले लेंगे सब। थैंक यू सर। बट इसके बाद पेशेंस रखा करो बस, पेशेंस रखा करो बस। मतलब भागम दौड़ी मत किया करो कि नहीं मेरा 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 ये, अरे तेरा मेरा कुछ नहीं है भाई, सब ऊपर वाले का है। वो ही दे रहा है जो दे रहा है अपनी अपनी मर्जी से। ठीक है, जी सर, जी सर, कल मिलते हैं ना, बाकी कोई जी। दिक्कत नहीं है। हैव अ ग्रेट टाइम थैंक यू यार। सर, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू सर। सो मच यार। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू। अभिषेक भाई। थैंक यू सर, थैंक यू।